अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने रात को पिछली वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट है या जो असल रिपोर्ट है वो अभी आना बाकी है और साइम अयूब की MIR रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, सारी जो रिपोर्ट मुकम्मल थी वो आ गई है और डॉक्टर्स ने अब ये ऑफिशियल तौर पर बता दिया है इस रिपोर्ट में कि साइम अयूब को कितने हफ्ते का आराम चाहिए। और सबसे जो बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में भी है और जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं कि साइम अयूब क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके बारे में भी PCB ने जो वो ऑफिशियल तौर पर अब अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है और उसमें उन्होंने ये लिख कर बता दिया है कि साइम अयूब को कम अज़ कम 6 हफ्ते का आराम चाहिए और 6 हफ्ते के आराम के बाद उनका फिर एक और फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद फिर बताया जाएगा कि क्या वो मैच फिट हैं या खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो जो ऑफिशियल तौर पर कैलकुलेशन मैंने की है और जो मुझे लगा है कि कितने हफ्ते या कितने दिन ये बनते हैं, तो अगर आप 6 हफ्ते का हिसाब लगा लें खुद ही आज से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कम अज़ कम साइम अयूब जो पहला मैच है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ है वो कम अज़ कम वो नहीं खेल पा रहे और उसमें वो शामिल नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। आगे क्या इन फर्दर यानी कि जो रिपोर्ट्स यानी कि एक वापसी उनकी कब होगी ऑफिशियली तौर पर, जो मुझे लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट दूं कि ये जो टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसमें साइम अयूब को रिप्लेस करने जा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला शफीक इस टेस्ट में साइम अयूब की जगह पर बैटिंग करेंगे क्योंकि ICC का रूल है कि अगर कोई प्लेयर टेस्ट मैच में दौरान मैच इंजर्ड होकर मुकम्मल तौर पर मैच से रूल्ड आउट हो जाता है तो फिर उसकी जगह पर कोई भी प्लेयर रिप्लेस कर सकता है, यानी कि बैटिंग के लिए ख़ास तौर पर बैटिंग कर सकता है। तो अब अब्दुल्ला शफीक बैटिंग के लिए जो वो आएंगे, ओपनिंग करेंगे और साइम अयूब की जगह पर उनकी ऑफिशियल जो रिप्लेसमेंट है उसके हवाले से बता दिया गया है। इसके बाद मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि साइम अयूब कब तक वापस आ पाएंगे, किस मैच में। तो उससे पहले इस मोहम्मद रिजवान ने जो केप टाउन की करीबी मस्जिद है वहाँ पर उन्होंने एक बकरे का सदका दिया है और वहाँ पर उन्होंने एक खसूसी इमाम मस्जिद से ये गुजारिश की है और दुआ करवाई है साइम अयूब के बारे में और उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरह का यानी कि सदका मैंने उतारा है और मुझे पहले ही यानी खदशा था कि खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं साइम अयूब को कुछ हो ना जाए और उन्होंने कहा कि साइम अयूब को सरासर नज़र लगी है और कुछ भी नहीं और किसी की नज़र उनको लग गई है और अब यही कौम से मेरी इल्तिजा है कि सारी कौम यानी कि जो भी क्रिकेट फैंस हैं, जो भी साइम अयूब को पसंद करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि साइम अयूब जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में वापस आए और चैंपियंस ट्रॉफी खेले, तो उनसे मेरी इल्तिजा है मोहम्मद रिजवान की तरफ से कि आप यानी कि दुआ करें और आप भी उनके लिए अगर इतना आपके पास कुछ है सरमाया तो आप सदका भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो बकरा ही सदका करें या कोई भैंसा करें, ज़रूरी नहीं होता। आप 100, 500, 200, 50, 5 रुपये, 10 रुपये कुछ भी सदका कर सकते हैं। सदका ही होता है। तो आप साथ में दुआ भी कर सकते हैं। तो ये जी मोहम्मद रिजवान की तरफ से बात निकल कर आई है और उन्होंने भी एक बकरे का सदका किया है केप टाउन की मस्जिद में और साथ में उन्होंने जो वो ये भी बताया इमाम मस्जिद से कहा है कि वो दुआ भी करें। इसके बाद जी जो अब ऑफिशियल तौर पर मैं आपको बता दूं कि वापसी कब होगी। अब 6 हफ्ते का अगर हिसाब लगाया जाए तो मेरा ख्याल है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो दिन है उसमें से तकरीबन कोई 10 दिन यानी कि पहले 10 दिन, तो अगर पहले 10 दिन की बात करें तो फिर उसमें तो इंडिया वाला मैच भी आ जाता है और इंडिया वाले मैच में भी साइम अयूब जो वो इस रिपोर्ट के मुताबिक शामिल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है अभी तक जो मैंने चीज़ों को असेस किया है और मैं आपका दिल रखने के लिए ये नहीं कह रहा और मैं आपको जो वो किसी अंधेरे में नहीं रखूँगा। मैंने जो रिपोर्ट देखी है, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं या जो मैंने असेस किया है उसमें यही है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा है। जी आप सही सुन रहे हैं, शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा है। ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बड़ा धचका है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा धचका है, साइम अयूब के करियर के लिए बहुत बड़ा धचका है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वापस नहीं आएंगे, आएंगे वापस, लेकिन
चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं खेल पाएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि जो शाहीन अफरीदी के साथ किया पीसीबी ने या पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने कि 2022 के वर्ल्ड कप में कच्चा ही उनको खिला दिया, उसके बाद उनकी हालत जो है वो आपने देखी कि 1-1.5 साल तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया उस इंजरी की वजह से, उनकी पेस गिर गई, उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई और अब आ जाकर वो थोड़ा अपनी रिदम में वापस आए हैं तकरीबन 1-1.5 या 2 साल के बाद। तो मैं नहीं चाहता कि उनको जो है वो कच्चा ही खिला दें चैंपियंस ट्रॉफी में। ये जो इवेंट हैं ये आते रहते हैं, किसी खिलाड़ी के करियर से ये इवेंट बड़े नहीं होते। तो मेरा यही है कि अगर साइम अयूब सही भी हो जाते हैं, अगर मुकम्मल फिट नहीं होते, मैच फिटनेस उनके पास नहीं होती, तो पीसीबी को चाहिए कि वो उनको मुकम्मल जब तक वो फिट ना हो या यानी कि वो मैच खेल ना सके तो उनको रेस्ट दें, ना कि वो इंजरी प्रोन हो और इंजरी के साथ ही वो आकर खेलें और एक बार फिर इंजर्ड हो जाएं और लंबे अरसे के लिए 1 साल या 1.5 साल के लिए वो पाकिस्तान क्रिकेट से गायब हो जाएं और पाकिस्तान एक और बड़ा प्लेयर जो है वो खो दे। ये जी अभी तक की रिपोर्ट्स हैं जो मैंने एज इट इज़ रख दी हैं, जो बिल्कुल सच पर मबनी है, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उनको भी हकीकत का पता चल सके। और मैं आपके लिए ऐसी ही खबरें लेकर आता रहता हूं और इंशाल्लाह दुआ करते हैं साइम अयूब के लिए कि जल्द वापसी करें और जितना भी हो सके आप उनके लिए दुआ भी करें और सदका भी करें। इंशाल्लाह वो जल्द वापस आएंगे। अल्लाह के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी देगा। तो मेरी भी दुआ है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप भी अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।